हेर्नुहोस् है, म अब कफी बनाउन जाँदैछु। हेर्नुहोस्, अब कफी खानेको टाइम भयो मेरो। हेर्नु त भन्छ, गुड मर्निङ डिएक्सन, नमस्ते सब सर, मिस, मैडम, सारे डिएक्सन परिवार फैमिली को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कहना चाहती हूँ मैं, देखिए, अच्छे का लिए हर कोई आगे बढ़ना में थोड़ा हिचकिचाता है। ऐसी चीज़ है ये। देखिए, मैं कॉफ़ी बनाना जा रही हूँ, तो मैंने स्पेरलिना मोरेंजी जूस दूध वाला कॉफ़ी को मैंने चाहिए फेशियल करी हूँ, मतलब इसको लगाई हूँ। अब मैं ये कॉफ़ी बनाना जा रही हूँ। तो अब मैं कॉफ़ी पीने का टाइम हो गया, तो मैं कॉफ़ी पीने लगी हूँ। तो मैं कॉफ़ी तो ठंडी पानी में पीती हूँ। अभी तो मैं गुनगुना पानी में नहीं हूँ। मेरा कॉफ़ी पीने का टाइम हो गया थोड़ा, और तो ऐसे करके पीना है कॉफ़ी को। चला के ऐसे करके पीना है। तो स्वादिलो हुन्छ। ले ऐसे है, ये कॉफ़ी है, ये ब्लैक वाला कॉफ़ी है। ये दूध वाला मसाला वाला कॉफ़ी है। ये दूध वाला कॉफ़ी है। और ये मान लो बच्चे को खिलाने में आसान होता है, क्योंकि इसमें दूध है, थोड़ा शुगर भी है। तो बच्चे को शुगर है, मतलब इसका शुगर काटा हुआ है, थोड़ा मीठा है, तो शुगर काटा हुआ है। तो ये दूध वाला कॉफ़ी है, बच्चे का खिलाने का लिए मीठा मीठा हो जाता है। तो उसमें कोई वो नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है खिलाने का लिए। ये सबसे मैंने शुरू भी इसी से करा था, अंतिम भी इसी से होगा शायद। ये तो मैं कह नहीं सकती, मतलब मेरे को बहुत पसंद ये ब्लैक वाला कॉफ़ी है। तो इसको बहुत फ़ायदे है। मेरे को क्या था, मेरे को लीवर में दिक्कत था। मेरा लीवर ख़राब था, मान लो। तो बहुत ज़्यादा ख़राब था पहले। तो उस टाइम में मेरे को ये कॉफ़ी नहीं मिला था, उस टाइम में था ही नहीं था। आज से मान लो लगभग 25-26 साल पहले मेरा लीवर में दिक्कत था। तो मैंने गांव घर का झाड़ बूटी दवाई से मैंने इलाज कर लिया, आयुर्वेदिक दवाई से इलाज कर लिया। और उसका बाद थोड़ा मतलब कम हुआ था, नीमन नहीं हुआ था। तो उसका बाद मैंने 2010 में मैंने ये न्यू दिल्ली में करमपुरा है ऑफिस, करमपुरा है एक ऑफिस। अब मैं वहीं के जानती हूँ, और दूसरा जगह को ऑफिस में मैं गई नहीं हूँ। अब वो मैं नहीं जानती, मतलब मैं वहाँ पे जाती हूँ। मेरे किसी भाई ने मेरे को लेके गया, चलो आपका लिए सुनना ज़रूरी है, ऐसे बोला। तब मैं गई। तो जाने के बाद वो था एक डॉक्टर परवाना सर था। वो सर ने चाहिँ वो खुद को डॉक्टर था। वो फिर इसमें आके तो ज्वाइन होके उनले मीटिंग दिया था। तो वहाँ उनले सारे कुछ बोला कि कैंसर, टीबी, ये निमोनिया, अल्सर, ये ऐसे मतलब हार्ट और दमा
बीपी हाई, शुगर, ये चीज़ एक बार लग गया तो इसको कभी ख़त्म नहीं होता है। मतलब ये मशरूम मिस हुआ है, मशरूम का है ये प्रोडक्ट। तो इसने क्या करेगा, ये धीरे 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 जड़ से काम करेगा, ये कह दिया वहाँ सर ने। तो ये कहने के बाद मेरा दिमाग में ऐसे चलने लगा कि हाँ, ये चीज़ सही है, सही कहा है। उन्होंने खाया, आजमाया, तब उनने बताया। तो मेरे को भी ये मन में आ गया कि अच्छा, मेरे को भी लीवर में दिक्कत है, ये ले जाके खा जाऊंगी तो मेरे को भी धीरे धीरे कम हो जाएगा होगा। ऐसे मेरे मन में, मतलब वहाँ पे मीटिंग सुनते सुनते मेरे को ऐसे समझ में आ गया। तो ठीक है, तो मैं सुनते गई। डॉक्टर ने बोलते गया तो बोलने लगा कि मेरा बहुत कुछ बीमारी था, गठिया का बीमारी था, मैं उठ नहीं पाता था, बस नहीं पाता था, बीपी था, शुगर था मेरा, उनका मम्मी का था, उनका बेटे का था, ऐसे ऐसे बोला। और सारे को जब मैंने पहले शुरू में खा लिया तो खाने के बाद तो बोलने लगा कि ये ये खाऊंगी, खा खा के आजमाऊंगी। खाने के बाद ये मेरे को काम नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं, ये नुकसान भी नहीं करेगा, इसमें केमिकल नहीं है। केमिकल नहीं है तो केमिकल, जो चीज़ में केमिकल नहीं है उसने नुकसान नहीं करेगा, ये सोच के उन्होंने खा लिया। ऐसे ऐसे तो मीटिंग में बोलने लगा। तब मेरे भी समझ में आ गया। मैं पहली बार मीटिंग में गई थी, तो उसके बाद मेरे समझ में आ गया। तो मैंने भी उसी टाइम में, उस टाइम में 500 रुपया को, मतलब वो होते थे, ज्वाइन होते समय एक बुक देता था, 500 रुपया को बुक देता था। अब ज्वाइन हो गया तो सारे मशरूम का होता था, डॉक्टर लिम सर का होता था, फोटो छापा हुआ था, वो दिया था एक किट बुक। तो उसका बाद मैंने भी ज्वाइन होके, उस टाइम में 400 रुपया में ये मिलता था एक कॉफ़ी के डब्बे। तो मैं वो लेके आ गई। फिर वहाँ पे मैंने सब सुना था कि इसने जब हमारा शरीर में काम करना लग जाएगा, ये प्रोडक्ट ने, ये नहीं उनको ये नहीं पता कि कहाँ दिल का दर्द है, कहाँ किडनी का दर्द है, कहाँ बीपी हाई है, कहाँ ये शुगर है, कहाँ लीवर ख़राब है, कहाँ कीड़े अल्सर है, ये इनको नहीं पता। ये जाके क्या करेगा, ये जाके सेल का काम करेगा, सेल में काम करेगा, मतलब खून में काम करेगा, खून को सफाई करेगा। खून को सफाई करेगा तो अब इंसान को कैसे कैसे बीमारी है, किसी का किसी का कैसे होता है, किसी का शरीर मतलब किसी का शरीर में जल्दी पकड़ लग जाता है, किसी का शरीर में लेट पकड़ जाता है। ये पकड़ने का बाद क्या पता होना चाहिए कि किसी का बुखार चढ़ेगा, किसी का पेट का बीमारी है तो अल्सर है, तो लीवर है, तो किडनी है, तो किसी का किडनी है तो उन लोग को पेशाब भी ज़्यादा आता है, तो चक्कर भी आना लगेगा, उल्टी नहीं होने लगेगा। ये क्या था वहाँ पे सर ने। तो मेरे को तो किडनी वो उसका था, लीवर का था। मेरे को जो मेरे अनुभव मैंने बिताया हुआ वो क्या था, मेरे को सिर्फ पेट दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि इतना दर्द हुआ 5 दिन तक। शुरू में तो मेरे को ये प्रोडक्ट खाते हुए 10 दिन हुआ था, तब मेरे को थोड़ा दर्द होने लगा, मेरे को पेशाब में जलन होने लगा बाथरूम में। तो ऐसे ऐसे होने लगा। मैंने सोचा गर्मी का दिन था, गर्मी से ऐसे हो गया होगा, ऐसे बोल के ये प्रोडक्ट ये घोल के तो ये कॉफ़ी घोल के मैंने पीने लगा। पीते गई। मैं डिप्टी करना गई। मैं बैठा नहीं, मेरे को दर्द हो गया बोल के मैं नहीं बैठा। तो उसका बाद मेरे को जब लास्ट था बहुत दर्द हो गया 8 घंटे, मतलब शाम को 4 बजे से मेरे को सुबह 4 बजे तक मेरे को ऐसे दर्द हो गया। मैं ये कॉफ़ी बना के पी लिया, सो गया, थोड़ा
दर्द कम हो गया, फिर पी लिया, सो गया, फिर इतना खुल के बाथरूम आ गया, फिर मेरे को थोड़ा दर्द कम हो गया। ऐसे करते करते रात भर में मैं सुबह उठते समय मैं ऐसे हो गया कि मैं खाली, मान लो मेरा पेट में है ना, मेरा पेट में तो कोई आतरी मातरी कुछ भी नहीं है, मैं तो खोखला हूँ, ऐसे जैसे हो गया। मैं बहुत हल्का पड़ गई, मैं खड़ी होना भी नहीं सका कि मेरे को भूख को मारे। मैं शाम को दर्द को मारे खा के नहीं सोई थी, तो भूख को मारे मेरे को ऐसे, मेरे मन में ऐसे हो गया कि मेरे को ऐसे दर्द हो गया और मैं ऐसे खाली हो गई। सुबह तक तो मेरा सारे बीमारी निकल गया था, मान लो। अब मेरे को पता नहीं था कि क्या हो गया है। अब मैं तो शुरू शुरू को थी। तो उसका बाद मैंने क्या करा, तो शाम को खाना, मैंने शाम को खाना गरम भी नहीं किया। गरम करने का हिम्मत भी नहीं हुआ कि मैं खड़े हो ही नहीं पाई कि भूख को मारे। तो मैं सुबह 4 बजे मैं खाना खा लिया। खाना खा के फिर ये कॉफ़ी बना के, आधा लीटर कॉफ़ी बना के बना के मैंने पी लिया। पी के मैं सो गई। सोने के बाद फिर सुबह में 6 साढ़े 6 बजे जग गई, तो मेरा तो दर्द, पेट का दर्द सारा गायब। फिर मैं उठी, नहा धहा के पूजा पाठ करके, तब बीमार सोच के मेरा हस्बैंड ने खाना बना लिया था। तो मैं खाना खा के नहा धहा के मैं तो पूरा ब्यूटीफुल बन गई टनाटन। उठ के मैं पूजा कर लिया। तो पूजा करने के बाद मैं ड्यूटी गई। अब मेरा हस्बैंड क्या बोलने लगा, तेरा क्या बीमारी है भाई कि रात भर बीमार होती है, दिन में ड्यूटी जाती है, ड्यूटी जाके बीमार होके आता है, फिर रात भर बीमार होता है, दिन में फिर सही होता है, ड्यूटी जाता है। तो ऐसे बोल दिया। तो मैंने बोलने लगा, पता नहीं मेरा बीमारी ऐसे ही होगा, क्या है मेरे को नहीं पता। जब दर्द हो गया तो दर्द हो गया बोलती हूँ, दर्द नहीं है तो नहीं है, ये बोल के मैं ड्यूटी गई। तो ड्यूटी जाने के बाद फिर सारे लोग मेरे को बोलता था, मैं बोतल में वो कोक का बोतल भर के एक कॉफ़ी घोल के लेके जाती थी। रोज़ मैं ड्यूटी में भी खाती थी। ऐसे करते करते मैं थोड़ा ऐसे हो गया कि समझ में आ गया कि मेरे को ये फ़ायदा है। उस दिन से, भगवान को दुआ से, उस दिन से मेरा, भगवान का दुआ शुक्र हमेशा ऐसे ही रखे। उस दिन से मेरे को डॉक्टर को पास जाना नहीं पड़ा है। बच्चे ने एक बार बच्चे डरा के, तो ऐसे हुआ था कि एक बार चेकअप कर लियो बोल के एक बार चेकअप करी थी अब मेरे को। तो एक बार चेकअप करी थी तब मेरा सब कुछ ठीक था। मेरा अभी भी मेरे को चेकअप, मैं कभी कभार चेकअप करती हूँ। तब मेरा गिर के अब मेरा हाथ टूटा था, मेरा ये हाथ टूटा था, दायां हाथ टूट गया था। तो ये दाएं हाथ टूटते समय भी मैं हॉस्पिटल गई, एक्सरे कर लिया। एक्सरे करा तो उसका बाद जल्दीबाजी में खींच दिया था, मतलब टूटा नहीं है, ये गठिया ये निकल गई थी। तो उसका जगह में गया तो मतलब टूटा हुआ नहीं दिखा। तो उसका बाद मैंने क्या करा कि वहाँ से डॉक्टर ने दवाई दिया था। तब मेरे को वो दवाई खाती थी तो मेरे को खूब ये उसमें बहुत दर्द होने लगा। मैंने वो दवाई खाना छोड़ दिया। फिर मैंने क्या करा, तो मैं जा नहीं पाई। तो मैंने कोरिया करके मैंने आरजी जेल, स्पिरुलिना, ब्लैक वाला कॉफ़ी, बस इतना ले आया। इतना लेके मैं नेपाल गई। तो वहीं पे रह लिया। अब खाने लगा। उसका बाद मैंने भगवान को दया ने ऐसे करके, ऐसे खुशी राजी हंस खेल करके मेरा ज़िंदगी बीते, उठा ले भगवान। मैं यही सोचती हूँ। भगवान का दुआ से मेरा परिवार का लिए एकदम खुश हूँ। इसलिए हर किसी को मैं बोलती हूँ, मैं सोचती हूँ कि किसी को गलत ना हो, किसी की कोई भी कि ये दर्द में ज़िंदगी काटना ना पड़े। मैं इसलिए मैं समझाती हूँ, बीपी हो
तो भी ये खा सकते हैं, शुगर हो तो भी खा सकते हैं। शुगर है तो धीरे धीरे मतलब कम कर देगा शुगर को, धीरे धीरे और कम कर देगा। अब बीपी है वो भी धीरे धीरे कम कर देगा। इसमें काम करने लगेगा तो थोड़ा काम करने का टाइम में बीपी भी बढ़ा सकता है, शुगर भी बढ़ा सकता है। ये खाने के बाद बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया तो ये घबराना नहीं है कि दवाई खा लेना साथ में। जब दवाई खा रहा है तो जब तक कंट्रोल में ना आए तब तक दवाई भी साथ में खाना है, ये भी खाना है। उसके बाद कंट्रोल में आ जाएगा, आपसे अब डॉक्टर ने बोल देगा कि दवाई छोड़ो, फिर इसको कंटिन्यू थोड़ा बहुत हमेशा खाते जाना। फ्रीडम हो गए तो गायब हो जाएगा, शुगर भी गायब हो जाएगा, बीपी भी गायब होएगा। हमारा शरीर का हर चीज़ हाथ पार्ट टूट में जाके चाहिए, जैसे गाड़ी को ब्रेक गैल कि क्या बोलते हैं वो डाल के चाहिए सारे को रिपेयरिंग वो करते हैं, ये भी जाके ऐसे करेगा। सारा बॉडी सिर से लेके पाँव तक का लिए वो कर देगा, ये इसलिए सफाई कर देगा, टनाटन रहेगा। पीते रहिए, खाते रहिए, संपर्क करिए। जब आप लोग को ये पता नहीं है तो हमारे साथ संपर्क कर लीजिएगा। आपको आगे खा के पी के दिखा रही हूँ मैं कि इसमें इतना बढ़िया चीज़ है। ये ऑर्गेनिक है, दवा नहीं है ये। मतलब ये हमारा शरीर के लिए हेल्दी रखेगा। ये हेल्दी प्रोडक्ट है, मतलब ये हेल्दी प्रोडक्ट है। बेशक दवाई का काम करता है, मतलब दवाई नहीं है, दवाई को काम करता है। देखते रहिए, हम भी वीडियो बनाते जाएंगे। जो खाया पिया है उसी का बनाऊंगी, जो अनुभव नहीं है वो उससे नहीं बनाऊंगी। मैं अनपढ़ हूँ, जो खाई हूँ उसी को, जो अनुभव करी हूँ उसी चीज़ को मैं बनाऊंगी। आप लोग देखते रहना, कमेंट कर देना, हमको भी संपर्क कर लेना। जब संपर्क करने का मन हो तो संपर्क कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर 9310152771, बस इतना है मेरा नंबर। उसमें संपर्क कर लीजिएगा। खाते रहना, खुश रहते रहना। अब फिर ये मुख में मैं बनाई हूँ, फिर ये धो के, अभी टाइम नहीं हुआ है, धो के फिर मैं बनाऊँगी। गुड मॉर्निंग हर किसी का, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, मिस, मैडम, बूढ़े, चाचा ताऊ, भैया भाभी, बहन लोग, बच्चे, सबका लिए मेरा तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते।